हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ हैं आईसीएआई कॉमर्स ओलंपियाड जो कि 3 दिसंबर को हुआ था उसके सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपका हर साल कॉमर्स ओलंपियाड करवाता है। इस साल भी करवाया गया और आज हम उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट में आपका पेपर में सवाल आए थे। मैथमेटिक्स था, मेंटल एबिलिटी था, सोशल साइंस था और बिजनेस अवेयरनेस। सबके 25-25 सवाल आए थे। मैं इस वीडियो के अंदर सोशल साइंस के जो 25 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। ये मेमोरी बेस्ड है, जो हमारे पास क्वेश्चंस हमने बच्चों से बात करी, जो हमारे पास क्वेश्चंस आए उस पर हमने इसको क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट मिशन डिड द रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर एज द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच पीपल। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे को। टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, टू मेक अ वन नेशन स्टेट, टू बिकेम अ डेमोक्रेसी और टू बिकेम अ सोवरेन। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हमारे को आपका जो 26 क्वेश्चन है वो आपका नेशनलिज्म इन यूरोप से, हिस्ट्री से लिया गया है। और आपका आंसर क्या आ रहा है इसके अंदर, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म क्या होता है आपका, ऑटोक्रेसी कह लीजिए या तानाशाही कह लीजिए। अगला सवाल, व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रैशनल इन फ्रांस। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, बॉट अबाउट डिफरेंट रिफॉर्म, वर्कड ऑन मिलिट्री, वर्कड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशंस। तो इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर काफी सारे बदलाव करे थे। वापिस से आपका हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप से सवाल बन रहा है। अब आते हैं अपन अगले सवाल पे। In 1916, Gandhiji traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the upper caste people, landless agriculture, oppressive plantation system या none of them। तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिस्ट्री से ही लिया है बट चैप्टर कौन सा हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया। गांधी जी चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद 3 जगहों पर विजिट करते हैं ना। ठीक है, तो बताना है हमारे को यहाँ पे। चंपारण का तो बता दिया, खेड़ा में किस पर्पज से गए थे, किस ईयर में गए थे, और अहमदाबाद में किस पर्पज से गए थे और किस ईयर में गए थे। ये आपको अगर पता है तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर इसका आंसर आप बताइए। द साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड इन इंडिया। वापिस से आपका हिस्ट्री से, नेशनलिज्म इन इंडिया से सवाल पूछा गया। देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, Congress felt that the people deserved Swaraj. There were differences among the member। तो भैया क्यों बॉयकॉट किया था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब यहाँ पर एक और सवाल है मेरा, साइमन कमीशन के अंदर टोटल कितने मेंबर्स आए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Which of the following is not true about Rowlatt Act। फिर से आपका हिस्ट्री से लिया है सवाल, नेशनलिज्म इन इंडिया से। It allowed the detention of prisoner for 5 years without trial, gave the government power to repress political activity, it passed the act despite opposition from the Indian members in the Imperial Legislative Council, और D led to the launch of movement under गांधी जी लीडरशिप। ठीक है, तो भैया इसके अंदर अपना पढ़ा था ना बुक के अंदर, 2 साल का डिटेंशन था, बट यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 साल का। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज द पुअर peasants were interested in the lowering of the revenue demand, they launched as no rent campaign, they were hard hit by depression or all of the above। तो ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, नो रेंट कैंपेन चलाया जा रहा था। वापिस से आपका हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया से सवाल बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फंक्शन ऑफ जॉबर एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। जॉबर का क्या काम था, टू कलेक्ट मनी, टू सेट अप इंडस्ट्री, टू गेट अ न्यू रिक्रूट और टू सप्लाई रॉ मटेरियल। तो क्या था भैया आपका, नए लोगों को रिक्रूट करना, गांव से जाकर के लोगों को रिक्रूट करना और इंडस्ट्रीज में उनका प्लेसमेंट करवाना। Which of the following help the spread of handloom cloth production। अब क्या इसके अंदर देखते हैं ऑप्शन क्या है, इम्पोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट रेगुलेशन,
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन के अंदर आपका जो बदलाव आया, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हालांकि ये वाला सवाल और जॉबर वाला सवाल आपके जो इस साल सीबीएसई का करिकुलम है उसके अंदर आपका बोर्ड के पेपर में इससे सवाल नहीं आने वाले हैं। आपका स्टिल कोई बात नहीं, हमने तो पढ़ रखा है तो हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या आएगा भाई इसके अंदर, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए उससे हैंडलूम प्रोडक्शन क्या हुआ, आगे बड़ा ग्रोथ दिखी। असर्शन रीजन का सवाल है, आइए देखते हैं। When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on hand spinning began opposing new machine। सही बात है, जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उनको लगा वुमेन को कि भैया हमारा तो जो काम है वो क्या हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम अब कौन करेगी, मशीनें। रीजन, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स अनफ्रेंडली टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि हमारे दोनों जो ऊपर स्टेटमेंट दिए सही है और आर इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलो ये भी हिस्ट्री का ही है। Which of these routes that were identified by the historians between Asia, Europe, over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and Africa? Only sea routes are only land route। तो आपका क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है हमारे को, बी ऑप्शन। आ जाओ आगे। Who said that smallpox signaled God blessing for the colonist? The natives were near all dead of smallpox, so as the Lord had cleared all title to what we possess। चार ऑप्शंस हैं, एल्फ्रेड क्रॉसबाय, जॉन विंथ्रॉप, क्रिस्टोफर कोलंबस और माइकल फिट्जगेराल्ड। तो आपका जो ऑप्शन बन रहा है जॉन विंथ्रॉप। इस वाले सवाल में कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्टिल मैं फिर कह रहा हूँ आपका जो इस बार 10th का करिकुलम है, ऐसे कई सवाल हैं इसके अंदर ओलंपियाड में जो आपके उन चैप्टर से दिए गए हैं जो कि क्लास 10th बोर्ड के अंदर अब वो नहीं पूछने वाले हैं। हाँ, स्कूल में अगर जो उनके पीरियोडिक टेस्ट होंगे वहाँ पे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। Which factors has globalization been facilitated by? चलिए, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम अगर बात करें यहाँ पे तो तीनों ही फैक्टर हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे, अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, तो अपन आंसर लगा देंगे डी पे। द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, अब ये हो गया आपका हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर से। इरेस्मस क्या थे, एक लैटिन स्कॉलर थे। मार्टिन लूथर आपका प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले 1430 में। गुटनबर्ग और आपका लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आइए हम देखते हैं। मार्टिन लूथर, ठीक है। और जो अपन ने प्रिंटिंग प्रेस की बात करी वो आपका अभी जो मैंने बात करी वो हो जाएंगे आपके गुटनबर्ग। मार्टिन लूथर 95 थीसिस लिखते हैं। उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में। द बुक छोटे एंड बड़े का सवाल टॉक्ड अबाउट, ये भी आपका प्रिंट कल्चर से ही है। द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉइटेशन, द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट और इल ट्रीटमेंट ऑफ विडो। तो इसमें अपने को कौन सा लग रहा है, ऑप्शन ए लग रहा है ज्यादा अप्रोप्रिएट। कास्ट और कास्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात की गई थी, तो अपन टिक कर देते हैं ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द लाइट ऑफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, आपके प्रिंटिंग आपका जो प्रिंट कल्चर चैप्टर है उसके सबसे आखिरी वाला टॉपिक है, वहां पर दे रखा है इसके बारे में। इट गेव फ्रीडम टू वर्नैकुलर प्रेस, इट गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस, इट प्रोवाइडेड राइट टू द गवर्नमेंट टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नैकुलर प्रेस। तो आपका ऑप्शन सी। 1857 के रिवोल्ट के बाद आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो थोड़ा और ज्यादा सुपरविजन कर रहे थे कि कुछ इस तरह का मटेरियल मार्केट में ना जाए जो हमारा क्या कर रहा हो, विरोध कर रहा हो। इरिश प्रेस मॉडल के तहत ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट अपना इंडिया पे इन्होंने लागू किया था। व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इवॉल्व, अभी आ गया अपना ज्योग्राफी से। डिफाइनिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेस, सर्वे मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ये दे रखा है बुक में। टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन और मैचिंग द रिसोर्सेस, तो इसके
अपन अगर बात करें तो बी भी आंसर बन रहा है यहाँ पे और आपका डी भी आंसर बन रहा है। तो मैं यहाँ पे दोनों आंसर 41 के लिए दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही हमारा जब हम पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं तो दोनों अपने को क्या दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसका बी और डी में आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ 41 का। 42 करेंट फैलो लैंड क्या है भैया? लैंड नॉट कल्टिवेटेड इन अ करेंट ईयर, वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज या लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स। अगर अपन बात करें तो आपका that land that is not cultivated in a current year. 43 what was the reason for the extinction of tiger? अब ये किससे आ रहा है आपका? ज्योग्राफी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, हंटिंग फॉर फन, किलिंग बाय द लोकल, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक और पॉइजनिंग देम। सबसे बड़ा रीजन क्या निकल कर के आ रहा है? टाइगर्स का ट्रेड होता था। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट और नेपाल में आपके काफी ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका प्रोजेक्ट टाइगर भी आपका जो मुहिम है वो चलाई गई है सरकार के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट? नॉट दे रखा है क्या? चलो नॉट दे रखा है। दे क्रिएट अ रॉकियर स्ट्रीम बेड, दे क्रिएट पुअर हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ, दे reservoir created in the floodplain submerged vegetation और they help in generation of hydroelectricity। तो हम अगर बात करें तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि अपन ने ऊपर देख लिया नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर क्रिटिसिज्म। 45 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ फीचर ऑफ एंशियंट टाइम? मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, डैम बिल्ट ऑफ स्टोन, रिजर्वायर और एम्बैंकमेंट। तो ये तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे आपका वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी से बना है। 45 का ए हो जाएगा। चलो आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेज? नॉट ट्रू। पल्सेज आर ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन, पल्सेज आर लेग्यूमिनस, दे आर ग्रोन इन रोटेशन, पल्सेज रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटी। तो आपका हम अगर बात करें तो आपका बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। 46 का हम यहाँ पे डी मार्क करेंगे। 47 इन विच प्लेस कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हिमालय, अरावली, गारो और बाबा बुदान अपना आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप? तो ये तो बिना देखे हम बता सकते हैं आपका एमएसपी, बट बात ये है कि एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है? तो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेडिमेंट्री रॉक्स, हाउ आर द सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स फॉर्म्ड? When minerals in liquid, molten and gaseous forms are forced upward through cavity towards the earth's surface as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata, decomposition of surface rock and the removal of soluble constituent, and alluvial deposit in sands of valley floor and the base of hill। ठीक है, अब इसमें से कौन सा बन रहा है अपना बेस्ट अप्रोप्रिएट? एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हो रही है, लेयर्स में ये क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। वेयर आर द बादाम पहाड़ माइंस सिचुएटेड? भैया बादाम पहाड़ कहाँ पर है? उड़ीसा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, बल्लारी, चित्रदुर्ग या महाराष्ट्र, गोवा। तो आपका उड़ीसा झारखंड बेल्ट में आपका बादाम पहाड़ माइंस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये 25 सवाल जो थे वो आपके आईसीआई ओलंपियाड के सोशल साइंस वाले पार्ट से आज हमने डिस्कस करे। आई होप जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपने जब ये पेपर दिया होगा आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।